एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तानो। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि डायलॉग बहुत ही फिल्मी है, बट पाकिस्तानो वर्ड तो फिल्मी नहीं है। चले समझते हैं डायलॉग के बाद पाकिस्तानों का नाम क्यों जुड़ा है। कांग्रेस एमपी शशि थरूर की दिए गए इंटरव्यू द्वारा। सिंदूर का रंग पहलगाम आतंकी हमले के अपराधियों द्वारा बहाए गए खून के रंग से अलग नहीं है। कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने सऊदी अरब न्यूज चैनल में बताया कि भारत के जवाबी हमले का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों इतना लोकप्रिय हो गया है। भारत पाकिस्तान तनाव पर जब उनसे पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने कहा, सिंदूर विवाहित महिलाओं द्वारा अपने बालों के बीच लगाया जाने वाला सिंदूर है। श्री थरूर ने कहा, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद राष्ट्र की चेतना में एक नई विवाहिता अब हाल ही में विधवा हुई दुल्हन की छवि उभरी, जो अपने हनीमून पर अपने पति के शव के पास गमगीन होकर घुटनों के बल बैठी थी। आतंकवादी हमले ने उसकी माथे का सिंदूर ही मिटा दिया था, क्योंकि केवल विवाहित महिलाएं ही इसे लगाती है। उन्होंने इंडियन नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल की हृदय वेदारक छवि का जिक्र किया, जो अपनी शादी के कुछ ही दिन बाद आतंकवादी हमले में मारे गए थे। हमले में 24 अन्य पर्यटक और एक कश्मीरी व्यक्ति मारे गए थे। श्री थरूर ने कहा, यह ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही भावनात्मक भावपूर्ण शब्द है, जो लोगों को याद दिलाता रहेगा कि क्या हुआ था और यह कार्रवाई क्यों ज़रूरी थी। निर्दोष नागरिकों ने क्या अनुभव किया था, जिसमें यह युवती और कुछ अन्य महिलाएं शामिल थी, जो इसी हमले की प्रक्रिया में विधवा हो गई थी। मैं यह भी जोड़ना चाहूँगा कि निस्संदेह यह विचार भी है कि सिंदूर का रंग खून के रंग से बहुत अलग नहीं है, और यही खून हमारे देश में आतंकवादियों द्वारा बहाया गया था। मुझे लगा कि ऑपरेशन का नाम इस तरह रखना एक बहुत ही भावपूर्ण, भावनात्मक और शक्तिशाली विकल्प था। कांग्रेस एमपी इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स के साथ अपने साक्षात्कारों में भारत की स्थिति को स्पष्ट करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इनकार करने में माहिर है। उन्होंने 24 नवंबर 2008 को मुंबई हमले से कुछ भी लेना देना होने से इनकार किया, जिसमें 170 लोग मारे गए थे, जब तक कि एक आतंकवादी को जिंदा नहीं पकड़ लिया गया और पाकिस्तानियों को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह और उनसे जो कुछ भी कहा वह उनके द्वारा कहा गया था। उन्होंने यह भी जानने से इनकार किया कि ओसामा बिन लादेन कहा था, जब तक कि उसे पाकिस्तान सेना के बेस से कुछ ही दूरी पर एक सैन्य शिविर में नहीं पाया गया। यह पाकिस्तान तरीकों में हमें लगातार सबूत दिखाते रहे। तथ्य यह कि पर्याप्त परिस्थिति जन्य सबूत है और खुफिया जानकारी भी है, जिसके आधार पर भारत कार्रवाई कर रहा है। भारत के पास ऐसे करने का कोई और कारण नहीं है, उन्होंने अल रबिया साक्षात्कार के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि भारत एक यथास्थिति वाली शक्ति है और पाकिस्तान के पास जो कुछ भी है उसे नहीं चाहिए। यह अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, अपनी उच्च तकनीक को बेहतर बनाने और अपने युवाओं के लिए भविष्य प्रदान करने पर केंद्रित है। यह पाकिस्तान द्वारा अकेले छोड़े जाने से पूरी तरह से खुशी है और यह पाकिस्तान को अकेला छोड़ देगा। पाकिस्तान एक संशोधवादी शक्ति है। यह भारत के कब्जे वाले क्षेत्रों पर दावा करता है। यह एक कट्टर शक्ति है जो भारत के कुछ हिस्से पर इस आधार पर कब्जा करना चाहती है कि वहाँ रहने वाले लोग पाकिस्तानियों के समान धर्म को मानते हैं। खैर, 200 मिलियन भारतीय मुसलमान हैं जो पाकिस्तानियों के समान धर्म को मानते हैं। क्या वे उन सभी पर कब्जा करना चाहते हैं, या एक बेतुक दृष्टिकोण है जिसे पाकिस्तानियों ने अपनाया है? वे भारत को हजारों घावों से लहूलुहान करने और कश्मीर के क्षेत्र पर कब्जा करने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए 30 वर्षों से आतंकवादियों को तैनात कर रहे हैं। वे इसे हासिल नहीं करने जा रहे हैं।